हरियाणा में गेहूं की तूड़ी की कीमत आसमान छूने लगी तो अलग अलग जिला उपायुक्तों की तरफ से धारा 144 से लागू कर अलग अलग जिलों में तूड़ी की बिक्री और उसके अलावा अंतर्राज्यीय तूड़ी की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इसी फैसले को लेकर हरियाणा में कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल की तरफ से इसे पूर्णतः गैर कानूनी करार दिया गया है। दो टूक ये बात कही जा रही है कि यह गैर कानूनी फैसला है। धारा 144 किसी भी सूरत में तूड़ी की बिक्री पर लागू नहीं की जा सकती। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लाल बहादुर खोवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आसमान छूती कीमत देखने को मिल रही है तूड़ी को लेकर और इसी वजह से धारा 144 लागू कर दी गई। एक जिले से दूसरे जिले में तूड़ी की बिक्री नहीं की जा सकती, ना ही अंतर्राज्यीय बिक्री अब संभव है किसानों के लिए अपनी तूड़ी की। तो ऐसे में अब धारा 144 का जो ये लगाने का फैसला है जिला प्रशासनों की तरफ से लिया गया, अलग अलग जिलों में ये फैसला देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? ऐसा है, पहली बार हमें एक ऐसा आदेश सुनने को मिल रहा है कि जो आदेश सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत जो एक डेंजर, न्यूसेंस या कोई इंजरी अगर होती है तो तुरंत वो लगाया जाता है। लेकिन पहली बार हम ऐसा एक आदेश देख रहे हैं कि हरियाणा के कुछ जिलों में जिस तरह से धारा 144 लागू की है, इससे मैं नहीं समझता कि सरकार इस तरह के ऑर्डर पास करके क्या साबित करना चाहती है। क्योंकि कोई दंगा है, कोई न्यूसेंस है, तब ये धारा लगाई जाती है। लेकिन मैं सीधे शब्दों में ये मानता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वोलेशन है। किस तरह से किसान अपनी तूड़ी को बेचने के लिए कहीं भी वो अच्छे दामों के लिए ले जा सकता है, ये कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 19 की वोलेशन है और इस तरह से संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़खानी करना भारतीय जनता पार्टी को हम बार बार देख रहे हैं। एक किसान गरीब वो चाहता है कि मैं अपने दामों का, अपनी तूड़ी का अच्छा दाम लूं, पर ये ऐसा किया। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं जस्टिस के.एस. कुट्टूस्वामी वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी बाकायदा उसमें गाइडलाइन दी गई है, उसमें बताया गया है कि कब धारा 144 लागू होनी चाहिए। पर हम हरियाणा में इस तरह के आदेश पारित होता देखकर समझ नहीं आ रहा क्यों ये लोगों के नाक में, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के इस तरह के बैन लगाकर क्या प्रूव करना चाहती है, आई डोंट नो। तो कह सकते हैं कि धारा 144 का लागू करना पूरी तरह गैर कानूनी है। बिल्कुल, मैंने बताया कि संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि अगर मैं कोई भी जिन्स पैदा करता हूँ, कोई मैं पैदावार लेता हूँ, कोई भी चीज़ होती है, मैं उससे उसके अच्छे दाम ले सकूँ, उसको किसी भी मंडी में जाकर कहीं भी किसी को भी किसी भी भाव में बेचने का मेरा लीगल राइट है। मेरे लीगल राइट को, जो फ्रीडम का राइट मुझे मिला है, उस पर बैन किया है ये सरकार ने बाकायदा। तो ऐसे में कांग्रेस लीगल सेल इस फैसले के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, हमारी जो शीर्ष लीडर है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है। उसके अलावा हम इसके ऊपर लीगल तरीके से अभी मंथन कर रहे हैं। हो सकता है अगर हमें जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम सेशन कोर्ट में इसमें रिवीजन भी फाइल की जा सकती है। और मैं इसके ऊपर, हमारी जो एक टीम है हमारी लीगल की, उससे डिस्कस कर रहे हैं। हम हो सकता है इसको सेशन कोर्ट में इसकी रिवीजन भी हम फाइल कर सकते हैं इस ऑर्डर के खिलाफ। चलिए, कानून की भाषा में पूरी तरह गैर कानूनी इसे करार दिया जा रहा है। धारा 144 तूड़ी की बिक्री से जोड़कर लागू नहीं की जा सकती और इसी को लेकर अब कांग्रेस लीगल सेल कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।